हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मास्यूटिकल जोन में। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है पास बॉक्स। आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक पास बॉक्स होता है, एक नहीं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, जो एक एरिया से दूसरे एरिया में किसी भी प्रकार के मटेरियल इक्विपमेंट वगैरह को ले जाने और लाने के लिए होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों लगाया जाता है, ये सब आइए देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए पास बॉक्स? आंसर, ए पास बॉक्स इज एन इक्विपमेंट यूज टू ट्रांसफर मटेरियल बिटवीन टू क्लीन एरियाज ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, दैट इज सी ग्रेड टू बी ग्रेड, विदाउट डिस्टर्बिंग द एयर प्रेशर और क्लीननेस ऑफ द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. इट हेल्प इन मिनिमाइज कंटामिनेशन ड्यूरिंग मटेरियल ट्रांसफर. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ पास बॉक्स? पास बॉक्स के टाइप कितने होते हैं? तो आइए देखते हैं। ये टू टाइप का होता है, स्टैटिक पास बॉक्स और सेकंड डायनेमिक पास बॉक्स। तो आइए देखते हैं स्टैटिक पास बॉक्स। नो एयर सर्कुलेशन इनसाइड, इसमें एयर सर्कुलेशन नहीं होता है। यूज्ड बिटवीन एरिया ऑफ द सेम क्लीन रूम ग्रेड. सेकंड डायनेमिक पास बॉक्स हैज़ HEPA filtered air circulation and maintain positive pressure, used between areas of different grade, that is C2B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए पास बॉक्स? पास बॉक्स का पर्पस क्या होता है, इसे क्यों लगाया जाता है? आइए देखते हैं। आंसर, टू ट्रांसफर मटेरियल सेफ्टी बिटवीन क्लीन एरियाज, टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, टू मेंटेन प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन क्लीन रूम्स, टू मिनिमाइज मेन मूवमेंट इन एसेप्टिक एरिया. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक पास बॉक्स? स्टैटिक और डायनामिक पास बॉक्स में डिफरेंट क्या होता है? तो आइए देखते हैं। एयर सर्कुलेशन स्टैटिक में नहीं होता है, डायनामिक पास बॉक्स में यस होता है, HEPA फिल्टर लगा रहता है इसमें. एरिया कनेक्शन सेम ग्रेड, स्टैटिक में सेम ग्रेड होता है और डायनामिक में डिफरेंट ग्रेड, B2C A2B इस टाइप से. एप्लीकेशन फॉर स्टाइल आइटम ट्रांसफ़र और डायनामिक में फॉर मटेरियल ट्रांसफ़र फॉर अनक्लासिफाइड लोअर टू हायर ग्रेड. लोअर टू हायर ग्रेड में पहुंचाया जाता है स्टैटिक में. स्टेरिलाइजेशन स्टैटिक पॉस्टमैन में स्टेरिलाइजेशन का कोई रिक्वायर नहीं होता है. इसमें ऑप्टन इक्विपमेंट विद यूवी और इंटरलॉक सिस्टम, इसमें यूवी और इंटरलॉक सिस्टम वगैरह होता है जिससे कि मटेरियल को पास किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए डायनामिक पास बॉक्स? आंसर, टू इंटरलॉक डोर्स, HEPA फिल्टर 99.97% एफिकेसी एट द रेट 0.2 माइक्रोन. HEPA फिल्टर लगा होता है जो 99.97% एयर को शुद्ध करता है और क्लियर एयर को प्रोड्यूस करता है. ये HEPA फिल्टर का वर्क होता है. प्री फिल्टर ब्लोअर एंड मोटर यूनिट, यूवी लाइट फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन, डिफरेंशियल प्रेशर गेज, फ्लोरोसेंट लाइटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम इन ए पास बॉक्स? इंटरलॉकिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? आइए देखते हैं. द इंटरलॉक सिस्टम इंश्योर दैट ओनली वन डोर कैन बी ओपनड एट ए टाइम. पास बॉक्स को यूज़ करते समय इसका एक डोर एक टाइम में ओपन किया जाता है, दोनों डोर नहीं करते. अगर दोनों डोर करेंगे तो एरिया में कंटामिनेशन आने के चांसेस है. जैसे B2C ग्रेड में लगा हुआ है और B वाला डोर ओपन करेंगे तो C में कंटामिनेट हो सकता है. इस टाइप से प्रिवेंट डायरेक्ट एयर चेंजेस बिटवीन क्लीन रूम एंड क्रॉस कंटामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूवी लाइट इन ए पास बॉक्स? यूवी लाइट का क्या फंक्शन होता है, क्यों होता है ये पास बॉक्स में? तो आइए देखते हैं. यूवी लाइट इज यूज्ड फॉर सरफेस डिसइंफेक्शन of materials placed inside the pass box before transfer. Typically UV light operator for 15 से 30 मिनट before opening the opposite doors. UV लाइट का वर्क ये होता है कि कोई मटेरियल, कोई भी इक्विपमेंट वगैरह को पास बॉक्स में 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं तो वो उसके ऊपर जर्म वो माइक्रोबायल जो भी है उससे पूरी तरीके से किल्ड करता है और उसे पूरी तरीके से फ्रेश करता है, और ताकि उसमें किसी प्रकार कोई कंटामिनेशन ना रहे और वो आगे जो कोई भी क्लास के एरिया में उस इक्विपमेंट और मटेरियल को पास किया जाता है तो वो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
व्हाट क्वालिफिकेशन आर परफॉर्म फॉर ए पास बॉक्स, क्वालिफिकेशन में क्या परफॉर्म किया जाता है उसमें पास बॉक्स के लिए। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आई क्यू, ओ क्यू, पी क्यू। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आई क्यू, वेरिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन ओ क्यू, एयर वेलोसिटी, हेपा इंटीग्रिटी एंड इंटरलॉक फंक्शन चेक्ड, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन पी क्यू, वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन दैट इज माइक्रोवेव टेस्ट एयर फ्लो पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ ए पास बॉक्स, क्या रिक्वायरमेंट है पास बॉक्स की मेंटेन करने का उसे और क्लीनिंग का। तो देखिए देखते हैं, क्लीन विथ 70% IPO डिसइंफेक्शन बिफोर एंड आफ्टर इज ट्रांसफ़र, कोई भी मटेरियल ट्रांसफ़र के पहले और बाद में 70% IPO डिसइंफेक्शन से इसे क्लीन किया जा सकता है। यूवी लैम्प एंड हेपा फिल्टर मस्ट बी चेक्ड पीरियडिकली, यूवी और हेपा को पीरियडिकली चेक किया जाता है। मेंटेन क्लीनिंग रिकॉर्ड लॉग बुक, इंश्योर डोर एंड इंटरलॉक फंक्शन करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कॉमन डेविएशन और इशू रिलेटेड टू पास बॉक्स। आइए आइए देखते हैं, इंटरलॉक फेलियर, बोथ डोर्स ओपन सिमुलेशन, अगर दोनों डोर इंटरलॉक फेलियर में दोनों डोर ओपन रहते हैं तो जैसा नाम में वैसे ही दिखा रहा है, इंटरलॉक फेलियर, दोनों डोर ओपन रहेंगे, कंटामिनेशन होगा। यूवी लाइट नॉट फंक्शनिंग, ये सब डेविएशन है इसके पास बॉक्स के। यूवी लाइट नॉट फंक्शन, अगर यूवी लाइट काम नहीं करता है तो भी डेविएशन आना है। लो एयर वेलोसिटी ऑफ हेपा फिल्टर, वेलोसिटी भी कम होगी हेपा फिल्टर की तो भी कंटामिनेशन आएगा, तो ये भी डेविएशन है। प्रेशर डिफरेंशियल आउट ऑफ रेंज, अगर डिफरेंशियल प्रेशर आउट ऑफ रेंज रहेगा तो भी डेविएशन है। इम्प्रॉपर क्लीनिंग और डॉक्यूमेंटेशन लैप्स। तो इस प्रकार से हमने देखा पास बॉक्स का क्या वर्क है। तो आइए इसे इसकी समरी देखते हैं। समरी में ये है, पास बॉक्स का यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी अलग अलग ग्रेड में कोई मटेरियल, मतलब ग्रेड वाइज देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल में ABCD ग्रेड होते हैं। इस ग्रेड में A से B में मटेरियल कोई पास किया जाता है तो उसे भेजे कहाँ से, तो वो उसके लिए होता है पास बॉक्स। और पास बॉक्स से अगर कोई मटेरियल आप कोई भी A से B ग्रेड या B से A में पास करते हो तो एरिया जो रहता है B हो चाहे A हो वो कंटामिनेशन नहीं होता है, क्योंकि पास बॉक्स में यूवी लाइट होती है और हेपा फिल्टर वगैरह होते हैं, तो वो जो मटेरियल इक्विपमेंट को एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में भेजने का काम करता है, तो पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी को किल्ड कर देता है, ताकि जो मटेरियल अंदर जाएगा तो एरिया कंटामिनेशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हमें कुछ टेक्निकल वर्क करने के लिए मान के चलो पेंचेस भेजना है। अब पेंचेस को आप डायरेक्ट लेकर जाओगे तो उसमें वो जिस एरिया से लेकर आए हो उसमें कई प्रकार का कंटामिनेशन वगैरह हो सकता है, तो वो एरिया से आप डायरेक्ट क्लीन रूम में ले जाओगे तो क्लीन रूम में पार्टिकल जनरेट होगी और क्लीन रूम में कंटामिनेशन होगा। और वही अगर अपने से पास बॉक्स से ले जाते हैं, पास बॉक्स में 15 से 20 मिनट रख के, तो यूवी लाइट और हेपा फिल्टर वगैरह इसके ऊपर कोई भी माइक्रोबायल कंटामिनेशन है तो उसे कील्ड कर देगा, और कील्ड करने के बाद आप इसे अंदर ले जाओगे तो एरिया कंटामिनेशन नहीं होगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।